सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English. We will learn and understand the topic adverb in this worksheet. So before we start our worksheet, look at the following pictures carefully and read out the sentences given against them. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उनको केयरफुली आपको देखना है और जो उनके आगे सेंटेंस लिखे हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. ही रन्स स्लोली. देखिए यहाँ पर ये बच्चा रन कर रहा है, दौड़ रहा है और स्लो दौड़ रहा है, तो ही रन्स स्लोली. देन ये क्या है, ये तो सबको पसंद है. ये क्या है, ये बर्गर है. शी ईट्स बर्गर्स क्वाइट रेगुलरली, यानी वह बर्गर लगभग रोज खाती है. नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज नेहा. नेहा हैज़ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस, यानी नेहा के पास बहुत सुंदर ड्रेस है. एंड हेयर इज ग्रैंड मदर. माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली, यानी मेरी दादी माँ रोज़ चलती हैं, घूमने जाती हैं. वॉक्स डेली का मतलब ये होता है. अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं जो कि बोल्ड लेटर्स में हैं. दैट इज़ उनको हम हाईलाइटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन बोल्ड होते हैं, थोड़े से रेगुलर वर्ड से ज़्यादा वो ब्राइट हैं. तो द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस. तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये बोल्ड लेटर्स जो हैं, ये जो थोड़े से ज़्यादा डार्क हैं, ये हमें इस सेंटेंस की वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ बता रहे हैं. तो वर्ब कौन सी होती है, ये तो हमने पहले समझा ही हुआ है ना. वर्ब यानी वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन, यानी कोई भी काम जो हो रहा हो. जैसे यहाँ पर पहले सेंटेंस में वर्ब कौन सी है, रन, भाग रहा है, वो भाग रहा है. लेकिन कैसे भाग रहा है वो हमें वर्ड बता रहा है स्लोली, कि वो धीरे भाग रहा है, वो तेज भाग रहा है. तो ये क्या हुआ, अब हम इसको आगे समझेंगे कि क्या हुआ. फिर इसमें देखिए शी ईट्स, ईट्स वर्ब है, लेकिन वो कैसे खाती है वो बताया हुआ है कि वो लगभग रोज़ खाती है. फिर नेहा हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. इसने क्या किया, एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल. यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी सुंदर ड्रेस है. लेकिन एक शब्द इसमें और ऐड कर दिया गया, वेरी, यानी बहुत सुंदर ड्रेस है. तो ये बहुत वाला शब्द जो, और इसमें लिखा है माई ग्रैंड मदर वॉक्स. वॉक्स तो हो गया वर्ब, यानी वो चलती है. लेकिन कैसे, कब जाती है, डेली जाती है. हाउ ऑफन, कितनी बार जाती है, डेली जाती है. तो ये डेली. तो आप ये देखिएगा कि जो बोल्ड लेटर है हर सेंटेंस में, ये हमें कुछ ना कुछ वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहे हैं. आखिर ये वर्ड्स होते क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स. क्या कहते हैं, एडवर्ब्स. एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब. तो देखिए जो एडवर्ब्स होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी उसमें कुछ ऐड ऑन कर देते हैं. इसी तरह एडजेक्टिव में कुछ चीज़ को जोड़ देते हैं. एडजेक्टिव तो अपने आप में ही बताता है कि हाँ उसके पास कोई ना कोई मतलब कुछ उसके बारे में बता रहा है, समथिंग पर्टिकुलर उसके बारे में कुछ बता रहा है. लेकिन ये जो एडवर्ब होते हैं ये उस एडजेक्टिव को भी कुछ थोड़ा सा और अच्छा या जैसा भी बुरा वो बना देते हैं. तो इसका मतलब ये वर्ड जो कि वर्ब या एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर देते हैं, तो इनको हम एडवर्ब कहते हैं. फिर इसके बाद याद रखिएगा नोट, वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो आप ये याद रखिएगा जो एडवर्ब होती है वो हमेशा वर्ब या एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करती है.
किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करती है। जैसे नाउन इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में क्या हुआ, नाउन या प्रोनाउन ही हो गया, शी हो गया, नेहा है या ग्रैंड मदर, ये सारे क्या हैं, ये नाउन है, इनको मॉडिफाई नहीं किया। इनमें जो वर्ब आ रही है, वो जो काम कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई उसमें किया गया। तो जो वर्ड मॉडिफाई कर देते हैं वर्ब को या एडजेक्टिव को, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब टेल्स अस व्हाट, वेयर, व्हेन एंड इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन। तो देखिए एडवर्ब हमें ये बताते हैं कि क्या काम हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और किस ढंग से वो काम हुआ है। तो जब कोई काम क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और किस ढंग से हुआ, तो ये जो क्या, क्यों, कैसे है, ये सारी चीज़ें एडवर्ब में आ जाती हैं। तो देखो जैसे हाउ, मैंने अभी आपको समझाया, हाउ में क्या क्या आ जाता है कि वो कैसे काम कर रहा है, स्लोली कर रहा है, सिंसियरली बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा है, ईजिली बहुत आसानी से कोई काम हो रहा है, केयरफुली बहुत ध्यान से, कंफर्टेबली बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही बिना किसी परेशानी के साथ। फिर वेयर, वेयर में क्या आ जाएगा, कहाँ पर, भाई नीचे है, बिलो, अबव यानी ऊपर है, हेयर यहाँ है या आउटसाइड या बाहर है, या डाउन या नीचे की तरफ, मतलब कहाँ पर वो काम हुआ है, कैसे हुआ, हाउ का मतलब कैसे और कहाँ पर। फिर आ जाते हैं व्हेन यानी कब हुआ, टुडे यानी आज, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, येट मतलब अभी अभी, आफ्टर मतलब बाद में हुआ, बिफोर मतलब पहले हुआ। तो मतलब व्हेन, वो काम, व्हेन वर्क इज़ डन, वो काम कब हुआ। तो तीन चीज़ें हो गई, हाउ कैसे, वेयर कहाँ पर, व्हेन कब। तो ये जो शब्द हमें बताते हैं ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। हाउ मच यानी हाउ मच का मतलब होता है कितना, जैसे वेरी बहुत ज़्यादा काम हो, ऑलमोस्ट लगभग हो गया, एंटायरली मतलब पूरा, कंप्लीटली मतलब ख़त्म हो चुका और फेयरली मतलब सही ढंग से। तो यानी काम कितना हुआ, ये जो शब्द आ रहे हैं वेरी, ऑलमोस्ट, एंटायरली, कंप्लीटली, फेयरली, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब हैं। ये वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कि कब कब हुआ, मतलब कितने अमाउंट में हुआ, ऑलवेज हमेशा हुआ, सेल्डम मतलब रेयरली, सेल्डम का मतलब रेयरली यानी कभी कभी, रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब रोज़ जो काम हो रहा है, रेयरली फिर वही बात कि कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं हुआ। तो ये जो अभी अभी हमने कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल देखे, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं और ये वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देते हैं, यानी वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी, रीड द सेंटेंसेज एंड एनसर्कल द एडवर्ब्स। आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को पढ़ना है और इसमें जो एडवर्ब है उसको आपने सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज द चाइल्ड क्राइज लाउडली। तो देखिए क्राई मतलब क्या हुआ, वो तो वर्ब हो गया, लेकिन वो कैसे कर रहा है, हाउ, तो वो लाउडली कर रहा है। तो यहाँ पर हाउ वाली चीज़ आ गई, तो इसलिए लाउडली जो है वो एडवर्ब है। फिर बी पार्ट, द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। तो देखिए यहाँ पे हॉट क्या है, हॉट एक एडजेक्टिव है कि वेदर आज गर्म है, लेकिन कैसा गर्म है, तो मतलब कितना गर्म है, हाउ मच, तो हमने बोला एक्सट्रीमली, बहुत गर्म है। तो ये जो बहुत एक्सट्रीमली आया ये एडवर्ब है। फिर इसके बाद है सी, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज़ जस्ट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर ये जो जस्ट कंप्लीटेड, इसमें जस्ट भी आप अगर जोड़ सकते हैं तो आप इसमें जस्ट भी जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए जस्ट कंप्लीटेड यानी उसने क्या किया, कंप्लीट तो किया, लेकिन जो वर्ड आ गया ना, ये जो जस्ट आ गया, जस्ट, तो ये क्या है, ये एडवर्ब है। तो कंप्लीट क्या हुआ, जस्ट कंप्लीटेड हो गया, तो ये मतलब क्या हुआ, वर्ब में उसको मॉडिफाई कर दिया उसने। फिर फोर्थ इज डी, आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर। तो मैंने अपना बैग कहीं मैंने अपना बैग खो दिया। अब ये तो खो दिया सही हो गया, मतलब खो दिया इन द, ये तो क्या है, वर्ब है ये, मिसप्लेस का मतलब मैंने मिसप्लेस कर दिया, यानी एक काम हुआ वो वर्ब है, लेकिन उसको कैसे मॉडिफाई किया गया, समवेयर, कहीं पर। तो हमने बोला था ना व्हेन, तो व्हेन इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये जो समवेयर है ये एडवर्ब है। तो आप ये याद रखिएगा कि बस हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ मच या हाउ ऑफन, जो भी ये शब्द बताते हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी,
फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पर बॉक्स में आपको कुछ एडवर्ब्स दे रखे हैं, आपको इनको हेल्प लेते हुए इन सेंटेंस को पूरा करना है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज दे डांस वेरी, क्या आएगा, ग्रेसफुली, यानी डांस तो वर्ब हो गया, और कैसे डांस करें, ग्रेसफुली मतलब बहुत ही एक बढ़िया ढंग से, ग्रेसफुली, तो दे डांस वेरी ग्रेसफुली आएगा यहाँ पर। सेकेंड इज आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स, मैंने 2 ब्रेड्स खाई, बट आई एम स्टिल हंग्री, यस, मैं अभी भी भूखा हूँ, यानी भूखा है, तो ये तो हो गया कि भाई ये क्या है, एडजेक्टिव है, हंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कि मैंने 2 ब्रेड खा ली फिर भी भूखा हूँ। लेकिन अभी जो बोला ना स्टिल, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। फिर इसके बाद आएगा दे विल मीट अस, कहाँ पर, व्हेन, कहाँ पर मिलेंगे, आउटसाइड द शॉप, तो वेयर, सॉरी व्हेन नहीं, वेयर, वेयर, तो वेयर वाले जो शब्द हैं आउटसाइड, इसका मतलब ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और हमने यहाँ से ये चूज़ कर लिया, ठीक है। और इसके बाद जो डी पार्ट है वो आएगा कम एंड सिट, ये तो सिंपल हो गया कि आइए और बैठिए, वर्ब हुआ, लेकिन कहाँ पर, वेयर, हेयर, तो हेयर इज एडवर्ब। देन ई, सरोज इज डैश हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस, तो सरोज खुश है क्योंकि उसने रेस जीती, तो लेकिन खुश है, खुश होना एक वर्ब है, तो इसको क्या है, बहुत खुश है, वेरी, तो ये जो बहुत आ गया इसने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, तो बहुत खुश है, तो ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया। नाउ द डी, arrange these jumbled up sentences into meaningful sentences and underline the adverbs। आपको यहाँ पर कुछ जंबल सेंटेंस दे रखे हैं, इसको आपको अनजंबल करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है, और साथ में उसमें आई एडवर्ब को अंडरलाइन भी करना है। तो देखिए यहाँ पर ये स्पीक्स ऑलवेज द, ही, ट्रुथ, तो इसको हम सिंपल जब एक सही ढंग से सेंटेंस बनाएंगे तो बनेगा ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो अब बोलना तो वर्ब हो गया, तो ऑलवेज, हमेशा, मैंने बताया ना हाउ ऑफन, कितनी बार, तो वो ये एडवर्ब हो गया ऑलवेज। दूसरा है गो वी रेयरली टू थिएटर, तो इसको सिंपल आप जब मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाएंगे तो बनेगा वी गो टू थिएटर रेयरली, तो हम थिएटर जाते हैं, रेयरली, कभी कभार, हाउ ऑफन अभी बताया था ना, तो जो ये शब्द बताते हैं तो ये हो गया एडवर्ब, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर इसके बाद है फ्रेंड्स, फ्रेंड ड्राइव्स माई फास्ट, तो इसका क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, यानी मेरा जो फ्रेंड है वो ड्राइव कैसे करता है, फास्ट करता है, तो ड्राइव वर्ब हो गया, फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। फिर इसके बाद है टेक ऑफ शूज़ आउटसाइड प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड, तो अब वो वाला वर्ड आ गया ना, वेयर, कहाँ पर, बाहर, तो आउटसाइड क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।